हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो में हम एक रिलेशन डिराइव करने वाले हैं जो कि है T1 V1 रेस टू गामा माइनस वन इजकल टू T2 V2 रेस टू गामा माइनस वन, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर विजिट करें। आपको वहाँ पे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ पे है बहुत सारे बुक्स मैंने अपलोड कर रखा है और हर एक वीडियोस के वहाँ पे नोट्स अपलोड होता है। और भी बहुत सारे बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर एकेडमिक सेशन वाले बुक्स मैंने अपलोड कर रखा है उस टेलीग्राम चैनल पे। और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो में देखते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। फ्रेंड्स, एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लें। और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन ये होता है कि जिसमें जिसमें जो कंटेनर का वॉल होती हैं वो एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं, यानी हम टेम्परेचर को सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में अलाउ नहीं करते हैं कि वो शेयर हो। मतलब सिस्टम की टेम्परेचर सराउंडिंग में नहीं और सराउंडिंग की टेम्परेचर सिस्टम में नहीं आती है। तो इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन द हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। हीट का एक्सचेंज होता ही नहीं है, टेम्परेचर का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है, यानी डेल्टा टी क्या होता है, जीरो होता है। और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने ये पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डी यू, यानी जो हम हीट देंगे सिस्टम को सप्लाई करेंगे वो किसके बराबर होगा, या तो वर्क डन हो जाएगा या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो हम W को क्या लिख सकते हैं कि PdV लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, माइनस PdV इज इक्वल टू डी यू। इस इक्वेशन को मैंने पिछले कई वीडियोज़ में रिपीट किया है और फिर आज रिपीट कर रहा हूँ। अगर नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे लगभग पूरे थर्मोडायनेमिक्स जो बीएससी का सिलेबस है वो अपलोड करा गया है, तो आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट, अब हम उस रिलेशन के डिराइव करने की तरफ आ गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन, इसे हम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन कहते हैं। सबसे पहले इन एडियाबेटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में Q नहीं डेल्टा Q हम कह सकते हैं। मतलब जो ये सिस्टम के रिस्पेक्ट में दिया है कि Q जीरो होता है, यानी उसमें हम हीट ऐड नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो वॉल्स होती हैं वो एडियाबेटिक होती हैं। तो डी यू इजकल टू माइनस पी डी पी हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले ही, और हमें पता है वी नो दैट डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी बी। हमने पिछले वीडियोज़ में इसको देखा है और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सी बी का मतलब क्या होता है। सी बी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट कितना हीट लगेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिस्टम की क्या होती है, उसको हम सीबी से डिनोट करते हैं और उसको हम लिखते हैं डी यू अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपने इसको नहीं देखा है, समझा है, तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को देखिए, वहाँ पर आपको ये ज़रूर मिलेगा, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू सी बी और डी टी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हमने देखा कि डी यू इज इक्वल टू क्या देगा कि माइनस पी डी बी, तो वहाँ से हमने ये ले लिया कि डी यू की जगह पे माइनस पी डी बी लिख लिए, इज इक्वल टू सी बी डी टी। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। बहुत आराम से समझेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ये। और यहाँ पे एक लाइन हम ऐड कर लेंगे, वी नो दैट P इज इक्वल टू आर टी बाई वी। ये कैसे आया है, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी से आया है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑन सब्सटीट्यूटिंग या फिर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम अबव इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस आर टी बाई बी। यहाँ पे हम रख रहे हैं P को एज ए, मतलब P के जगह पे हम रख दिए क्या, आर टी बाई वी, माइनस सिम्बॉल एज इट इज़ है और डी वी एज इट इज़ है। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी बी डी टी पहले से था ही। अब हम देखते हैं कि आगे इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, और आगे के सारे ही स्टेप बहुत ईजी हैं फ्रेंड्स।
वहाँ पे जो r ऊपर था उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पे नीचे ला देंगे और क्या करेंगे, एक लाइन ऐड करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ टर्म्स, मतलब दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम वॉल्यूम को v1 से v2 तक, फाइनल से इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट करेंगे और टेम्परेचर को t1 से t2 तक इंटीग्रेट करेंगे। c भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, r भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इस दोनों को हम कॉमन कर लेंगे। और फ्रेंड्स हमें पता है कि dx अपॉन x की जो इंटीग्रेशन होती है वो log x होती है। इन सिमिलर वे इसकी इंटीग्रेशन माइनस log v, यहाँ से माइनस इसको ले लिया गया है वरना सिर्फ log v होता, तो माइनस log v v1 से v2 तक हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस वैल्यूज़ को हम अल्टरनेटिवली यानी बारी बारी पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग v2 माइनस लॉग v1 इज इक्वल टू सी बी अपॉन आर लॉग t2 माइनस t1। अपर वैल्यूज़ को पहले पुट करते हैं, माइनस लोअर वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें एक लॉग की प्रॉपर्टी पता है, अगर आपने 12th में पढ़ा होगा मैथ तो आप बहुत सारे इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स नहीं रहे होंगे 12th में इंटरमीडिएट में, तो मैं आपको बता दूं कि लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू होता है लॉग a बाई बी, और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे इसे लिखा गया है लॉग v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू सी वी अपॉन आर लॉग t1 अपॉन t2। अब यहाँ पे t2 अपॉन t1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया गया है तो माइनस आ गया, तो लॉग t1 माइनस t2 चला गया है और यहाँ से और यहाँ का माइनस आपस में कैंसिल हो गया है। फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, एक भी स्टेप में कन्फ्यूज़न नहीं होगी, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे कौन कैसे आया है। सिर्फ आपको इसको नोट कर लेना और एग्जाम में याद करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लॉग v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए अगर लिखा गया है 3 लॉग a, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log a रेज टू 3। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया गया है। सिंपली हम ऐसे लिखते हैं कि b log a इज इक्वल टू होता है log a रेज टू b। ओके, तो वैसे ही ये जो log के पहली वाली वैल्यू है इसको इसके पावर में पुट कर दिया गया है। बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है मैथमेटिक्स का, log का बेसिक चीज़ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो लॉग है इसको हम थोड़ा सा देखें तो दोनों तरफ का एंटी लॉग लिया गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक स्टेप कि ऑन मतलब टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ टर्म्स हमें क्या मिलेगा v2 अपॉन v1, या फिर आप ऐसे सिंपली समझ सकते हैं कि लॉग यहाँ पे से कैंसिल हो जाएगा और लॉग यहाँ से कैंसिल, दोनों तरफ से लॉग कैंसिल हो गया, जो बचा हमारे पास v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 रेज टू cp। अच्छा देखिए r को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी बी लिख सकते हैं, वही हुआ है। सी बी अपॉन आर था तो हम क्या लिख दिए, सी पी माइनस सी बी। हमने पढ़ा है कि सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, पिछले वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन इसका दिया था, बहुत ही आसानी से इसको प्रूफ करा था। आप नहीं देखा इस वीडियो को तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है v2 अपॉन v1, ये एज इट इज़ है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सी बी अपॉन सी पी, सी बी अपॉन सी पी माइनस सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बी अपॉन सी पी माइनस 1। अगर ये नहीं समझ में आया कैसे लिख सकते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे अभी एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे हुआ है, लेकिन हम इससे थोड़े से आगे वाले स्टेप को देख लेते हैं, देन वी विल कम टू दिस पॉइंट एंड आई विल एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि T1 अपॉन T2, या फिर इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। देखिए हमारे पास ये था सिंपली v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 रेज टू सी बी अपॉन सी पी माइनस सी बी। ठीक, आर की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करी थी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, और यहाँ पे ऊपर नीचे सी बी से हमने डिवाइड कर दिया है। मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 5 है, ऊपर भी हम 2 से डिवाइड कर दें, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दें, तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगी। सिमिलरली हम सी बी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया है 1 माइनस सी पी अपॉन सी बी माइनस 1। अब देखिए हमने एक हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है जैसे कि ये देखिए x को हम अगर मान लीजिए हमारे पास एक x इज इक्वल टू वाई का पावर 1/2 ही है, ये हमने मानना है कैसा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, अंडर रूट का मतलब ही तो 1/2 होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर अगर स्क्वायर कर देंगे, अगर इसका पावर 1/2 है, अगर हम इसको इधर स्क्वायर कर देंगे तो इधर y मिल जाएगा, मतलब हम इसको अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कर लेंगे। सिमिलरली हमने इधर वाले पावर में क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे क्या था
x इज इक्वल टू 1/2 है, तो अगर हम x का स्क्वायर या नीचे वाला टर्म से इसके पावर में इंक्रीज कर दे तो ये वाला सिर्फ यहाँ से टर्म कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आया। तो वैसे ही यहाँ पे सी पी अपॉन सी भी माइनस वन नीचे है, तो इसका हम इसके ऊपर रेज कर देंगे, सी पी माइनस सी बी माइनस वन इसके ऊपर रेज कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हमको यही टर्म मिल जाएगा T1 अपॉन T2। आई होप ये बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे आया है। तो अगर आप पिछले वाले तरीके से लिखेंगे तो आपको ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए, सी पी माइनस सी बी माइनस वन, इस वाले स्टेप को कट करके आप यहाँ पे आएंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टेप ऐड करना होगा कि ऑन डिवाइडिंग सी बी, मतलब इस वाले टर्म में हम सी बी से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें ये वाला मिल रहा है, यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। या फिर यहाँ इस वाले स्टेप को लिखना चाहते हैं तो T1 अपॉन, देखिए जो ये वाला टर्म है T1 अपॉन T2 रेज टू सी भी अपॉन सी पी है माइनस वन, अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स में एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, यहाँ पे उल्टा हो गया सी पी अपॉन सी बी माइनस वन। अगर ये वाला आपको समझ नहीं है तो पिछले वाला बहुत आसान था, आप उसी को लिखिए। अब क्या है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, इसे कैसे लिख सकते हैं, अच्छा सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू क्या होता है, गामा होता है। जनरली कुछ होता नहीं है, सिर्फ इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ वैल्यू है कि हम ए से डिनोट करते हैं किसको, ए से डिनोट करते हैं वन को, या फिर वन से डिनोट करते हैं ए से। तो वैसे ही ये एक वैल्यू है जिसको हम डिनोट करते हैं गामा से। तो इसकी जगह पे हम गामा लिख दिए और माइनस क्या हो गया, वन। अब देखिए क्या होगा कि इस वाले टर्म का इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है T1, अगर अच्छा V1 के पावर गामा माइनस वन है तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी V2 के पावर गामा माइनस वन है, तो क्या लिख सकते हैं, इसे डिवाइड करके कि V1 के पावर भी गामा माइनस वन है, दोनों सेपरेट होगा टर्म। तो जनरली इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इधर आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या हो गया कि T1 इंटू V1 का पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाइड बाई V2 गामा माइनस वन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन को हमने आज प्रूफ कर लिया है फाइनली। और आपको क्या करना है कि इसको नोट कर लेना है और एक दो बार पढ़ लेना है, आपको याद हो जाएगा। और सीधे आपको एग्जाम में जाके अगर क्वेश्चन आता है तो लिख के चले आना है। और फ्रेंड मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।